बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों देखें, बात है कि छुट्टियां हमें 2 मिली हैं, सैटरडे संडे। उन स्टॉक्स को मुकम्मल हमने डिटेल से देखना है जो कि आगे बेहतर हो सकते हैं या डाउन जा सकते हैं। काफ़ी जो है इस चीज़ की चीज़ें मार्केट में चल रही हैं कि मार्केट करेक्शन ले सकती है। कैसे करेक्शन लेगी? क्या मार्केट 4-5 हज़ार डायरेक्ट नीचे आ जाएगी या फिर करेक्शन भी साथ-साथ चलती रहेगी? सेक्टर शिफ्टिंग जो है होता रहेगा और साथ-साथ जो है वो तेज़ी भी रहेगी। तेज़ी, करेक्शन दोनों चीज़ें चलती रहेंगी। यानी कि मंदी नहीं आएगी। मंदी होती है लॉन्ग टर्म की मंदी। लेकिन ये करेक्शन है साथ-साथ होती रहेगी, जिनके अट्रैक्टिव रेट होते जाएँगे मार्केट फिर उसको उसमें उछाल पैदा करती रहेगी। तो दोस्तों, आज के व्लॉग का थंबनेल है 4 ब्रिलियंट कंपनीज़ जिनके रिजल्ट्स उम्मीद से बालातर। इनके शेयर प्राइस में भी गैर मामूली इज़ाफ़ा या कमी हो सकती है। ये 4 स्टॉक के बारे में आपको बताएँगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, देखिए, मार्केट जिस लेवल पे खड़ी है, नो डाउट कि मार्केट इस वक़्त हाई साइड पे है और इसका आरएसआई भी इस वक़्त ओवरहीटेड है और तकरीबन 80 से अबव है। तो बात ये है कि देखें, अगर हम इस लिहाज से देखें तो हमें तो काम ही नहीं करना चाहिए। लेकिन देखें, जब खबरें अच्छी होती हैं, मार्केट के टेक्निकल्स बेहतर हो रहे होते हैं और साथ फंडामेंटली हमारी इकॉनमी देखें बूस्ट कर रही है, बेहतर मामलात हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही हैं, यूएसए के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, रशिया, चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे नेबर्स पे ज़्यादा टैरिफ्स है बनिस्बत हमारे। ठीक है? ऑयल एंड गैस की जो खबरें हैं कि जी ये बेज़ाब्तगियाँ हो गई, ये वो, ये 6 महीने, साल पहले की खबरें हैं। आप इन पे कान ना धरें, कान इस पे धरें कि अब सर्कुलर डेट का मामला सॉल्व होना है। ये नई लेटेस्ट खबरें हैं, तो ये भी पुरानी चल रही हैं खबरें, लेकिन ये मामला अब सॉल्व होने जा रहा है क्योंकि आईएमएफ का डंडा है। उसने कहना है कि भाई ये मामला अब सॉल्व करो। डिविडेंड प्लग इन बैक स्कीम, यानी कि इनको पैसा मिलेगा कंपनियों को, कंपनियाँ डिविडेंड देंगी और वो कंपनी गवर्नमेंट को वापस जाएगा पैसा डिविडेंड की सूरत में। तो सर्कुलर डेट भी दूर हो जाएगा और मामला भी निबट जाएगा। यानी कि अपना सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। समझ गए होंगे आप। जी दोस्तों, कंपनी स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। सबसे पहली कंपनी है जी ओजीडीसी। ओजीडीसी का अगर आप देखें तो ओजीडीसी बेनिफिशियरी है सर्कुलर डेट के लिहाज से। इसकी जो गर्दिशी कर्जा है, उस पे जो इंटरेस्ट बना था, उसकी किस्तें मिलनी शुरू हो गई हैं। जुलाई को पहली किस्त मिली थी 7.7 बिलियन की। अगस्त में भी कि एक किस्त मिलेगी इसे, फिर सितंबर, अक्टूबर यानी कि पूरा साल मिलेंगी। ये तो गर्दिशी कर्जे पे जो इंटरेस्ट इनका सूद बना हुआ था वो इनको मिल रहा है। इसके बाद क्या होगा कि सर्कुलर डेट भी अब मिलेगा। 12 तारीख को इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होने की डेट है जो गवर्नमेंट ने दी हुई है। वो भी पैसा मिलेगा, इसलिए इनके लिए बेहतरी है और लॉन्ग टर्म के लिए भी ये स्टॉक बेहतर है। तो दोस्तों, इसका अगर आप रिटर्न्स वगैरह देखें तो 1 मंथ के 18.62 है, 3 मंथ्स के 33.23 है, 6 मंथ के 34.59 और 1 ईयर के 95.22% है। ठीक है? इसका लेटेस्ट ईपीएस देखें तो 30 है जी और लेटेस्ट लास्ट क्वार्टर का ₹10 है। ठीक है? और इसकी अगर आप बुक वैल्यू देखें ₹309 की है। ठीक है? आगे देखें जी, इसकी अर्निंग वाइज़ देखें, 2017 से मुसलसल इज़ाफ़ा हो रहा है। 2023-24 में भी इसके प्रॉफ़िट्स बढ़े हैं। लिहाज़ा ये कंपनी काफ़ी बुलिश है और लॉन्ग टर्म के लिहाज़ से बहुत बेहतर है। आगे आ जाइए जी, केएचटीसी। केएचटीसी 470 पे इसकी क्लोज़ हुआ है और इसने भी साल के देखें रिटर्न बड़े ज़बरदस्त किस्म के दिए हैं। 1 मंथ में 20%, 3 मंथ में 25-11-11%, 6 मंथ में 75.70% और 1 ईयर में 65.21%। आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट है। इसने देखिए फ्राइडे वाले दिन 500 का हाई लगाया, ठीक है? लेकिन ₹10 माइनस में बंद हुआ है क्योंकि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई लास्ट टाइम पे, उस वजह से। इसका रिज़ल्ट बड़ा शानदार आने वाला है, ये भी आपको पहले बता दें। इसका ईपीएस है जी ₹61। लेटेस्ट क्वार्टर का ईपीएस इसका देखें जी, ईपीएस लास्ट क्वार्टर का
84.93, यानी कि आउटस्टैंडिंग इसका है। लास्ट एनुअल ईपीएस इसका था -147 रुपए। अब देखिए लेटेस्ट ईपीएस इसके प्रॉफिट में आ रहे हैं। ये कहते हैं ना, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। ये कंपनी लॉस से निकल के प्रॉफिट में आने जा रही है। अब ये अगर आप 2 क्वार्टर के ही इसके रिज़ल्ट का अंदाज़ा लगाएँ तो ये ₹140 तकरीबन बनते हैं, ठीक है? आप आ जाएँ, ये इनके 3 क्वार्टर्स का देखते हैं तो तकरीबन ₹93 बन रहे हैं, ठीक है? अगर इस क्वार्टर में ये कंपनी 40-50 ही ईपीएस दे देती है, तो आप खुद हिसाब लगाएँ कि ये ₹150 तक इसका ईपीएस प्लस में बन जाएगा, -147 से निकल के। यानी कि एक तो लॉस के ₹147 रिकवर किए, उसके बाद प्रॉफिट दे दिया 150 का, यानी कि ₹300 पर शेयर इसने अपनी अर्निंग को बढ़ाया है। इट्स अ आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। इसके रिजल्ट आने तक या टिल टू बोर्ड मीटिंग अनाउंसमेंट ये बहुत बेहतरीन हो सकता है। इसके जो ब्रेकआउट लेवल भी आपको बताता हूँ। इसके ब्रेकआउट लेवल हैं जी 526। ये लास्ट टाइम ये लगाया 535 तक गया था, लेकिन फौरी तौर पे वापस आया, प्रॉफिट टेकिंग हुई। ये जिस दिन 526 को ब्रेक सस्टेन कर लेता है तो ये आपका इंशाल्लाह कोई 725 से लेके 800 तक की मूवमेंट भी दिखा सकता है ये। आगे नेक्स्ट आते हैं जी हम, हमारा जो थर्ड स्टॉक है वो है जी ज़ल। ज़ल ₹24.76 में बंद हुआ है, 32 पैसे इजाफे के साथ 1.31% इजाफा हुआ है। इसका अगर 1 मंथ का रिटर्न देखें तो थोड़ा इसने लॉस दिया है, ₹5.50, यानी कि थोड़ा डिक्लाइन में चला गया। 3 मंथ का इसका प्रॉफिट है 52.28%, जो ग्रोथ है इसकी। 6 मंथ की 56.71 और 1 ईयर की भी 56.71, ठीक है? और दोस्तों इसका लेटेस्ट सीपीएस ₹1.73 है, लास्ट क्वार्टर का 11 पैसे है। अब देखें अभी इसका ईपीएस जो है वो बहुत शानदार किस्म का आने जा रहा है। ये कंपनी जो है एक लगा लगा लें कि दुबई बेस्ड कंपनी है और पीमेक्स की जो आइटम्स हैं जैसे कॉपर वगैरह हो गई, इस तरह की आइटम को ट्रेड करवाती है और इसके प्रॉफिट्स में नुमाया इजाफा है और इसकी फोरकास्ट है कि आने वाले दिनों में ये आपको बूस्ट कर सकती है। ₹28.82 इसका ब्रेकआउट लेवल है। इसको आर-पार करेगी तो 35 से ₹48 ₹50 तक ये आपको ब्रेकआउट दिखा सकती है। चौथी कंपनी हमारी लास्ट कंपनी की तरफ आते हैं जी, वो कंपनी है जी हब पावर कंपनी। सबसे पहले इसकी न्यूज़ आपके सामने रखूं जी कि हब पावर कंपनी के शेयर होल्डर्स ने थर कोयला मंसूबों के लिए $5.1 करोड़ की जमानतों की मंजूरी दे दी। इट्स अ वेरी मच पॉजिटिव। हब पावर कंपनी आपका लाव माल हो सकता है, ये डिटेल से भी पढ़ सकते हैं। दूसरा, अगर आप इसके हम देखें, ₹162.95 पे क्लोज हुआ है, 0.96% कमी के साथ। एंड पे चूंकि प्रॉफिट टेकिंग आई थी, इस वजह से ये भी हुआ, आगे बेहतर हो सकता है। इसके नुमाया ग्रोथ देखें तो 1 मंथ की 15.57%, 3 मंथ की 17.78%, 6 मंथ 26% और 1 ईयर 12.32%। आगे इसकी अब खबरें मुस्तहकम है, पॉजिटिव है। लेटेस्ट ईपीएस देखें तो 26.40 है। ईपीएस लास्ट क्वार्टर देखें तो 8.41 है। हर हर आपको लाइन में अर्निंग बढ़ती हुई नजर आएगी। 53.98 इसकी 2024 की अर्निंग है, जो कि आउटस्टैंडिंग है। बीवाईडी के हवाले से भी खबर है कि उसके हवाले से भी काफ़ी मुस्बत डेवलपमेंट होने जा रही है। अब गाड़ियाँ पाकिस्तान में बनेंगी बीवाईडी की और इधर भी बिकेंगी और बाहर एक्सपोर्ट भी करेगा आपको। वेरी मच पॉजिटिव। बाकी ये डिटेल भी आप देख सकते हैं। इसकी इक्विटी रेशो शानदार है, ठीक है, डिविडेंड शानदार है, सेल शानदार है, एंटरप्राइज वैल्यू इसकी शानदार है। तो दोस्तों ये हमारी जस्ट एक एजुकेशन पर्पज वीडियो थी, वर्किंग थी, जो आपके साथ शेयर की। आगे आपने बाय करना है या सेल करना है, टोटली इट्स योर ओन डिसीजन। बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।